भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में सबसे पहले हम लोग इतिहास के परिचय को देखेंगे। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? थ्यूसिडाइडिस ने। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? हिगेल का। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? हिगेल का। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स का। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? सीले का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके द्वारा इतिहास की परिभाषा क्या है यह दिया गया है। हम लोग इसको एक एक करके मिलान करेंगे। ओकसार्ट के अनुसार सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। यह ओकसार्ट के अनुसार इतिहास की परिभाषा है। ट्रेवेलियन के अनुसार इतिहास की परिभाषा क्या है? इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड के अनुसार संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है और व्यूरी के अनुसार इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनेडिटो क्रोचे ने। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? E.H. कार्ड ने। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी। वर्ष 50 ईसा पूर्व वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी ईस्वी में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संवत्सर यानी संवत दिए गए हैं और सूची 2 में किस समय से उस संवत की गणना किस समय से की गई है वह दिया गया है। विक्रम संवत्सर विक्रम संवत की गणना कब से हुई है? 58 ईसा पूर्व से। शक संवत्सर की गणना होती है 78 ईस्वी से। गुप्त संवत्सर की गणना हुई है 320 ईस्वी से और कली संवत्सर की गणना हुई है 3102 ईसा पूर्व से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व से। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क। भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। गुप्त संवत 319 से 20 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए हम लोग देखते हैं इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, यह सही है। शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ, यह भी सही है। गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ, यह भी सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ, यह कथन सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन 1, 2 और 3 सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुड़ी संवत भी कहलाता है? त्रैकूटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य षष्ठ ने। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931। विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा 2013 ईस्वी। विक्रम एक शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 665 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में वी संख्या यानी 2063 लिखा हुआ है तो शाके यानी शक संवत क्या होगा? यानी विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो शक संवत क्या होगा यह बताना है। तो शक संवत होगा 1928 शाके। पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? विलर्ड लिब्बी ने। कास्ट, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। जीवाश्म। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? मानव ने जब लिखना सीखा तब से माना जाता है। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से। सिंधु सभ्यता को आगे ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। लेखन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर का एक चैत ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? सेल्लेरियस ने। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? अलबरूनी ने।